ये आपको जो होमवर्क दिया था कल, बल्कि पिछली क्लास में किया। अच्छा, अब देखिए हमने क्या सीखा था कि अगर हमें राउंड ऑफ करना है तो हमें क्या देखना होता है, फर्स्ट डिजिट टू बी रिटेन्ड, लास्ट डिजिट टू बी रिटेन्ड एंड फर्स्ट डिजिट टू बी ड्रॉप। हमने राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, ठीक है। तो तमाम केसेस में 3 का मतलब है यहाँ हमने क्या करना है, रुक जाना है। 3 डिजिट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, यही है ना। तो 3 डिजिट से ज़्यादा हैं तो पहले केस में देखे पहला डिजिट जो हमने छोड़ना है, जो ड्रॉप करना है, वो 4 है। और मैंने कहा था इसके बाद चाहे जितने भी डिजिट हों उनके बारे में हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमने तो देखना है कि पहला जो डिजिट हम ड्रॉप कर रहे हैं वो क्या है। अभी ये 4 क्या है, कौन सा रूल लगेगा इस पर, पहला रूल 5 से छोटा है। जब 5 से छोटा है तो हमने कुछ नहीं करना, जो अपने 3 डिजिट है मैं वैसे ही लिख लेंगे 4.23, ठीक है। जो सेकंड है उसमें 6 है, अब क्या करेंगे, 6 5 से बड़ा है। जब 6 5 से बड़ा है तो पिछले वाले में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4.24 हो जाएगा। अब अगर जिसको हमने छोड़ना है वो 5 हो जाए, फिर उसके मजीद हमने क्या पढ़े थे, 2 रूल पढ़े थे। अब हम फिर इससे पीछे वाले को देखेंगे जिसको हमने रिटेन करना है, वो आखिरी हिस्सा जिसको रखना है 3। ये 3 फिर हमने कहा था इवन होगा तो छोड़ देंगे, ऑड होगा तो ऐड कर देंगे। तो अभी ये ऑड है इसलिए इसमें एक क्या होगा, ऐड होगा, तो ये क्या हो जाएगा 13.4। ये भी वही नंबर है, सिर्फ 3 को मैंने 6 कर दिया है, तो ये क्या हो गया, इवन हो गया। जब इवन हो गया तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, 13.6 है। और ये भी वही है, आगे कुछ भी है 5 के, हमें तो 5 को देखना है। जो डिजिट छोड़ना है वो 5 है, उससे पहले इवन है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये देख लें, उतार लें, अगर आपने कोई मिस्टेक की हुई है तो उसको ठीक कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। ये जो राउंड ऑफ को हमने समझा, इसका इस्तेमाल है, इसका यूज़ है ना। सिग्निफिकेंट फिगर्स को जब आप ख्याल कर रहे होते हैं, उनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखना होता है कि हमारे आंसर में कितने आएंगे, और उसके लिए हमें राउंड ऑफ की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले हेडिंग क्या है, यूज़ ऑफ SF का मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, या यूज़ ऑफ राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन है 1.31, 2.1 और 3.42 को हमने प्लस करना है। तो ये बेसिक मैथमेटिक है कि जब आप डेसिमल वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, सही है। आप तो बहरहाल अभी कैलकुलेटर से करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में हम पॉइंट के बाद देखेंगे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। हमने इन तीनों को ऐड किया ना, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर 0 नहीं है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर है। ये भी 0 नहीं है, ये भी 0, तो दोनों सिग्निफिकेंट है। पॉइंट के बाद कितने सिग्निफिकेंट है, पहले नंबर में 2, यहाँ पॉइंट के बाद कितने सिग्निफिकेंट है 1, यहाँ पॉइंट के बाद कितने सिग्निफिकेंट है 2। तो आपका जो आंसर होगा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स वो आएंगे जो सबसे कम होंगे। जो क्वेश्चन में सबसे कम क्या है 1, तो हमारे आंसर में 1 सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए। कहाँ, डेसिमल के बाद, आफ्टर डेसिमल लिखा हुआ है ना ऊपर, टोटल नहीं, आफ्टर डेसिमल। तो हमारा आंसर है 6.83। अब इसमें डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन मुझे एक चाहिए, तो मुझे ये 5 की ज़रूरत नहीं है, और सॉरी 3 की ज़रूरत, यानी मैंने यहाँ तक रोकना है। जब मैंने यहाँ तक रोकना है तो जो डिजिट हमने ड्रॉप करना है वो क्या है 3, 5 से क्या है वो छोटा है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत, इसको एज इट इज ड्रॉप कर दें तो हमारा आंसर क्या हो गया 6 पॉइंट, और पॉइंट के बाद हो गया एक सिग्निफिकेंट फिगर। जो हमारी अगली एग्जांपल है 4.31, 5.246, 1.2 को ऐड किया,
ऐड किया, आंसर तो ये आ गया। अगेन पॉइंट के बाद इसमें 2 सिग्निफिकेंट है, पॉइंट के बाद इसमें 3 है, पॉइंट के बाद इसमें 1, तो हमें आंसर में पॉइंट के बाद 1 चाहिए। अभी पॉइंट के बाद 3 है तो मुझे यहाँ रुकना है, पॉइंट के बाद 1 चाहिए, मैंने ये 5, 6 या 56 को छोड़ना है। अब जिसको मैंने छोड़ना है पहला डिजिट 5 है, पहला डिजिट, तो 5 वाला रूल आएगा। अब 5 से पिछले वाले को देखेंगे, जिसको रखना है वो क्या है, ऑड है। ऑड है तो 1 जमा हो जाएगा, 7 में 1 जमा किया तो क्या हो गया, 8 हो गया। ये 7 8 कैसे बन गया, 5 वाला रूल लगा, ऑड है, इसमें 1 जमा किया, सही है ना, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है नहीं है। सब्ट्रैक्शन में भी यही करेंगे, सब्ट्रैक्शन में भी यही करेंगे। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी एक ही रूल है। मल्टीप्लिकेशन में समझा रहा हूँ, मल्टीप्लाई किया मैंने 4.71 को 5.642 से। अब इसमें डेसिमल के बाद को नहीं देखेंगे, इसमें टोटल को देखेंगे। इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर है 3, इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर है 4। अगेन आंसर में लोएस्ट आएंगे, आंसर में जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आया 26.57382। मुझे लोएस्ट चाहिए, 3 चाहिए, यानी यहाँ मुझे रुकना है, ये मेरी बाउंड्री है। आगे क्या है, 7 है, यही वाली कहानी हो गई, यही वाली कहानी हो गई। आखिरी जो है वो 5 है, नहीं सॉरी, आखिरी तो 5 नहीं है, मैं गलत बोल गया, ये वाली कहानी नहीं होगी। जो मुझे छोड़ना है वो 7 है, वो 5 से क्या है, बड़ा है। अब ये 5 से क्या है, बड़ा है, इसलिए इसमें 1 क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो आंसर क्या हो गया 26.6, तो इसमें 1 ऐड कर दिया 5 में, तो आंसर क्या हो गया 26.6। ठीक है, क्लियर है सबको। चलिए ये उतार लें, फिर मैं आपको कुछ सवाल खुद करने को देता हूँ, अभी करने हैं अभी। अच्छा, ये अभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने को दिए, तो ये जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर क्या आया, एक्चुअल आंसर क्या है इसको इससे माइनस करने से, 3.431। जब आपने 8.741 से 5.31 माइनस किया तो आंसर क्या आ गया 3.431। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद यहाँ कितने सिग्निफिकेंट है 3, यहाँ कितने 2, तो हमारे आंसर में भी क्या होने चाहिए 2, तो इसका मतलब इसको हमने क्या करना है, छोड़ देना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3.4। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया तो क्या आंसर आया 7.432। अगेन यहाँ पॉइंट के बाद 2 सिग्निफिकेंट है या पॉइंट के बाद 3 है, क्या यहाँ आप लोगों ने मुझे ये जवाब लिखा है कि 3.431 यार, कैसे होगा 1 1 होगा, 4 और 1 5 नहीं हो, अच्छा माइनस किया, ठीक है। तो फिर मैंने क्या गलत किया, आप क्या बोल रहे हैं, अब यहाँ आंसर में पॉइंट के डेसिमल में पॉइंट के बाद 2 है, डेसिमल में पॉइंट के बाद 3 है। अगेन हमें डेसिमल में पॉइंट के बाद 2 चाहिए, इस 2 को उड़ाना है, तो बस 2 5 से छोटा है, छोड़ दें, आंसर क्या हो गया 7.43, 7.43। इसको इससे मल्टीप्लाई करें 13.52, ठीक है। इसमें टोटल देखने, अब टोटल 3 है, टोटल 4 है, तो हमारे आंसर में टोटल क्या होने चाहिए 3। यहाँ हमने इसका मतलब है रोकना है, तो जो पहला डिजिट हमने ड्रॉप करना है वो क्या है 5। जो डिजिट हमने ड्रॉप करना है वो 5 है ना यार, तो पहला डिजिट ड्रॉप करना है वो क्या है 5। अच्छा
ठीक है, तो इसमें 1 क्या कर देंगे, अभी तो इत्तेफाक की बात है, आंसर आ जाएगा वही। ठीक है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यस यही किया है ना भाई सबने। अच्छा, इसको इससे डिवाइड किया तो 2.05। अब यार तुम लोग आपस में बातें नहीं करो, मेरी सुनो। 25.22405। अब अगेन टोटल को देखना है। यहाँ टोटल 1 2 3 4 5 है, यहाँ टोटल कितने 1 2 3 है, तो आंसर में टोटल 3 होने चाहिए, टोटल 3 होने चाहिए। 1 2 3, इसके बाद वालों को क्या करना है, छोड़ देना। तो जो छोड़ते हैं हम फिर पहला डिजिट देखते हैं। पहला डिजिट क्या है 2, 2 5 से छोटा है, हमें कुछ करने की ज़रूरत, इससे पहले वाले एज इट इज़ लिख लो। हमारा आंसर क्या हो गया। अब मुझे याद नहीं है कि लास्ट टाइम भी मैंने एक चीज़ बताई थी या नहीं बताई थी। एक चीज़ नोट कर लें, ये जो भी होमवर्क हमने किया इसमें कहाँ मैंने रख दिया, वो क्या कहते हैं ना, डस्टर। जो मैंने होमवर्क अभी आपको कराया, जो आखिरी 2 सवाल थे वो क्या थे, आखिरी 2 क्या था, 13.6500 और इसके बाद क्या था 13.6513। ठीक है, देखिए मेरी बात सुने, हमने कहा था कि हमें आंसर चाहिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। हमें आंसर क्या चाहिए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो हमने यहाँ रुकना है, यही है ना। चलो, ये हमारा ब्रेकिंग पॉइंट है। अब यहाँ भी जो पहला डिजिट छोड़ना है 5 है, यहाँ भी जो पहला डिजिट है, तो हमने रूल क्या पढ़ा था कि अब जब ये 5 होगा तो हम इससे पीछे वाले को देंगे, इससे पीछे वाला अगर इवन है तो इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। छोड़ देंगे तो इसमें हमारा आंसर क्या हो गया था 13.6। ये तो ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऐसा क्यों है कि जब मैं यहाँ देखता हूँ तो मेरे कानों में तुम लोगों की आवाज़ें आती हैं, ऐसा क्यों है। अच्छा, यहाँ जो है, यहाँ भी देखिए, यहाँ 513 है, यहाँ 500 है। अब यहाँ हमने वही रूल लगाया, एक्चुअल में हमने गलत किया। क्यों गलत किया मैं बता देता हूँ। यहाँ 1 ऐड होगा, ये 13.7 होगा। क्यों सवाल है क्यों। जब आप काउंटिंग करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा ही है। अगर मेरे पास फर्ज करें क्वेश्चन होता 13 1.50 1.52, इसमें दरमियान क्या है 5 है, यही हमने पढ़ा। 5 से छोटा हो तो छोड़ दो, 5 से बड़ा हो तो 1 ऐड। लेकिन वो तो जब है 5 दरमियान में, जब 1 डिजिट है, ये 1 डिजिट है ना, ये 1 डिजिट नंबर है, ये 1 डिजिट नंबर है। 9 के बाद क्या होगा, 10 हो जाएगा, 2 डिजिट हो जाएंगे ना, 2 डिजिट हो जाएंगे ना भाई। 10 आएगा, फिर क्या आएगा 11 आएगा, 50 आएगा, 99 आएगा। यहाँ दरमियान क्या है 50।
यहाँ दरमियान 5 नहीं है, यहाँ दरमियान क्या है? जो 50 से छोटा है उसमें कुछ जमा नहीं करना, जो 50 से बड़ा है उसमें जमा करना है। जो पूरा 50 है, पूरा 50, उस पर फिर देखेंगे इवन या ऑड। जो पूरा 50 है, जब 3 डिजिट में चाहेंगे 100, 101, दरमियान क्या आएगा? 500। जो 500 से बड़ा है उसमें एक ऐड करना है, इवन ऑड देखने की ज़रूरत नहीं है। जो 500 से छोटा है उसमें कुछ ऐड, जो पूरा 500 है फिर इवन ऑड, फिर इवन ऑड लगेगा। तो इसमें पूरा 500 है, कहने का मकसद है अगर 5 के बाद सारे जीरोज हैं, 5 के बाद सारे, तो फिर वो दरमियान है, वरना तो वो दरमियान नहीं है। फिर वो दरमियान है। अब देखेंगे पीछे वाला इवन है तो छोड़ देंगे, पीछे वाला ऑड है तो एक जमा। लेकिन अगर 5 के बाद जीरोज नहीं है तो वो दरमियान नहीं है। जब वो दरमियान नहीं है तो वो 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा वाला रूल लगेगा तो एक क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ठीक है, सही है भाई। चलें यहीं पे हम रुकते हैं। ये हमारा चैप्टर 1 ख़त्म हो गया। इसके डायमेंशंस के सवाल और सिग्निफिकेंट फिगर्स के क्वेश्चंस हम पहले ही कर चुके हैं, जो पिछले 25 साल में आए। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो वो मैं करवा देता हूँ। जैसे कि 2018, सही है, उसमें क्वेश्चन है द ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मेजर्ड इन। ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेजर करते हैं, यानी उसकी यूनिट क्या है? 4 ऑप्शंस दिए हुए। नंबर 1 डेसिबल है, नंबर 2 कैंडेला है, नंबर 3 डायोप्टर है, नंबर 4 वाट पर मीटर स्क्वायर है। याद है क्या थी? रात गई बात गई, पढ़ाया था ना 7 यूनिट से SI की। कैंडेला है, क्या है? ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी की यूनिट क्या है? कैंडेला है। असाइनमेंट नहीं लाते तुम लोग? हाँ भाई, ये लेक्चर सुन लेना यूट्यूब पे, सही है। 2017 में पहला नहीं दूसरा MCQ है, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। लाइट ईयर किस चीज की यूनिट है? नंबर 1 टाइम, नंबर 2 डिस्टेंस, नंबर 3 वेलोसिटी, नंबर 4 ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी। लाइट ईयर किस चीज की यूनिट है? लाइट ईयर से किस चीज की पैमाइश करते हैं? लाइट ईयर से किस चीज को नापते हैं? लाइट ईयर से क्या मुराद है भाई? 2018 का ये लिखते जाओ। 2018 का जो ये क्वेश्चन है 1-16, इसका आंसर क्या है? कैंडेला। 2017 का अब हम देख रहे हैं 1-10 कि लाइट ईयर किसकी यूनिट है? देखिए रोशनी 1 सेकंड में, रोशनी जो है वो 1 सेकंड में कितना फासला तय करती है? 3 × 10⁸ मीटर। 3 × 10⁸ मीटर। तो ये कितना बन जाता है 3 × 10⁸ मीटर? 3 के आगे कितने जीरोस लगाने पड़ेंगे? 8 जीरो लगाना पड़ेंगे। शाबाश, 3 के आगे लगाओ 8 जीरो। हो गए ना 8? कितने मीटर बन गए? यूनिट 10, 100, 10 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यूनिट 10, 100, 1000, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 30 करोड़ मीटर। कितनी देर में? 1 सेकेंड में 30 करोड़ मीटर। सही है। कितनी देर में? 1 सेकेंड। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। और अगर इसको किलोमीटर में करना है तो ये आखिर के 3 जीरो हटा दो तो किलो बन जाएगा।
अब भी 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर। हम 3 किलोमीटर नहीं चल सकते 1 सेकंड में, चाहे दुनिया की महंगी तरीन गाड़ी भी ले लें, 1 सेकंड में 3 किलोमीटर भी नहीं चल सकते। ये 1 सेकंड में कितना है? 3 लाख। लाइट ईयर से क्या मुराद है? डिस्टेंस इन 1 ईयर। 1 साल में रोशनी जो फासला तय करेगी वो कहलाएगा लाइट ईयर। कैसे निकलेगा वो? इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 साल में जितने सेकंड होते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 साल में जितने, 1 साल में कितने सेकंड होते हैं? 365 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 3600। तो इसको मल्टीप्लाई करो, किलोमीटर में जवाब आएगा। ये जो आंसर आएगा, लाइट 1 ईयर में उतना फासला तय करती है और उसको क्या कहते हैं? 1 लाइट ईयर। उसको क्या कहते हैं? तो लाइट ईयर डिस्टेंस की यूनिट है, लाइट ईयर डिस्टेंस की यूनिट है। आंसर क्या हुआ? डिस्टेंस। बहरहाल आंसर तो डिस्टेंस है, ये आपको समझाने के लिए। साइंसदान अक्सर कहते हैं वो फलां सितारा हमसे इतने लाइट ईयर दूर है, हजारों लाखों लाइट ईयर, हजारों लाखों लाख। कितनी बड़ी अल्लाह की कायनात, 1 लाइट ईयर नहीं, हजारों लाइट ईयर दूर है हमसे। समझ रहे हैं? हम तो 1 लाइट ईयर नहीं चल सकते। चलें, 2016 में है पहला सवाल, किताबुल मनाजिर इज रिटन बाय। ये तो बड़ा मशहूर सवाल है आपके मैट्रिक में भी। किसने लिखा है? इब्नुल हैतम ने। 2015 इंट्रावेनस इंजेक्शंस बाय मींस ऑफ सिल्वर सिरेंजेस वाज इनिशियली यूज्ड बाय। इंजेक्शन किसने यूज किए थे? ये भी मैट्रिक में, इब्ने सीना ने। मेडिकल में किसने सबसे ज़्यादा काम किया? इब्ने सीना ने। 2014 में नोबेल प्राइज फिजिक्स में किसको मिला है? गेन मैट्रिक का सवाल है, डॉक्टर अब्दुल सलाम को। 2009 में स्क्रू एंड लीवर किसने इजाद किए थे? अर्शमीदिस ने। किसने इजाद किए थे? अर्शमीदिस ने। ठीक है, आगे क्या था? द ऑथर ऑफ द बुक अल शिफा। अल शिफा किसने लिखी थी? शिफा भी तिब है ना, इब्ने सीना ने। किसने लिखी थी? ये भी इब्ने सीना ने। आगे 2007 में किताबुल मनाजिर दोबारा आ गया। 2005 में विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिटन बाय इब्नुल हैतम, वही किताबुल मनाजिर। 2002 में क्वेश्चन है प्री इंजीनियरिंग में, फेमस बुक ऑन एस्ट्रोनॉमी किताबुल कानूनुल मसूदी वाज रिटन बाय। किताबुल कानूनुल मसूदी किसने लिखी थी? अब ये रट्टा है, मुझे कन्फ्यूजन है। इब्नुल हैशम और इब्ने सीना तो नहीं है, या तो अल बेरूनी है या अल ख्वारिज़मी, और मेरे ख्याल में अल बेरूनी है। ठीक है, क्या है? अल बेरूनी है, कंफर्म कर लेना। और 2001 में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आर गिवन बाय इब्नुल हैतम। ये भी मैट्रिक में। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लॉज किसने दिए? इब्नुल हैतम ने। पिन होल कैमरा किसने बनाया? इब्नुल हैतम ने। किताबुल मनाजिर किसने लिखी? इब्नुल हैतम ने। अल शिफा किताब किसने लिखी? इब्ने सीना ने। इंजेक्शन किसने इजाद किया? इब्ने सीना ने। तो मेडिकल में जो काम है वो इब्ने सीना के खाते में, रोशनी में जो काम है वो इब्नुल हैतम के खाते में। सही है। उसके अलावा भी बाकी ज़्यादातर काम अल ख्वारिज़मी ने तो एक ही बड़ा काम किया है, अल जबरा इजाद किया है, और उस पर उसने किताब लिखी इसाबुल जबर वल मुकाबला। तो इसके अलावा रह फिर कौन गया? अल बेरूनी रह गया। तो इसका जवाब अल बेरूनी है यकीनन। ठीक है।